हिंदू धर्म में गाय का बहुत महत्व है। प्राचीन समय से गाय की पूजा की जाती है, इसलिए गाय की धार्मिक मान्यता बहुत है। आज हम बात करने वाले हैं गाय को लेकर, गाय से कौन से उपाय किए जा सकते हैं, गाय को अगर क्या खिलाया जाए जिससे आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, गाय की पूजा कैसे की जाए जिससे आप अपने जीवन को सुख और समृद्ध कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी जान सकें कि गाय की पूजा से आपको कितना लाभ मिल सकता है। गाय की पूजा से आपको बहुत सारी सुख और समृद्धि मिल सकती है। गाय की पूजा करने से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय के लिए माना गया है कि वो भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय थी। गोकुल में कृष्ण के साथ गाय की भी पूजा की जाती है। रामायण, महाभारत और भागवत गीता में भी गाय की विशेषताएं बताई गई हैं। लोग उपवास के दौरान पूजा पाठ करके गाय को रोटी और अन्न खिलाते हैं। भारत में गाय को सबसे बड़ा धन माना जाता है और गोरक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया है। हमारे आयुर्वेद में भी गाय का महत्व बहुत बड़ा है। गाय के गोमूत्र से और गोबर से दवाइयाँ बनती हैं, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ गोमूत्र में माँ गंगा बसती हैं, ये भी माना जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, वरुण और वायु आदि देवताओं को गाय के घी से ही यज्ञ करके प्रसन्न किया जाता था। पितरों को श्राद्ध करने के लिए गाय के दूध में ही खीर बनाई जाती है। ये भी माना गया है कि गाय के दूध में बने खीर खाकर पितरों को खुशी मिलती है। पुराने समय में वैतरणी नदी को पार करने के लिए गाय दान में दी जाती थी। आज भी धार्मिक शास्त्रों में, ज्योतिष में गाय की महिमा का बखान किया गया है। सूर्य ढलने के बाद जब गाय जंगल से घर लौटती है तो उसके खुरों से जो धूल उड़ती है उससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। यदि आपकी राशि में बुध ग्रह की दशा ठीक ना चल रही हो तो गाय को हरा चारा खिलाने से बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मंगल की दशा को सुधारने के लिए गरीब और ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। इसके अलावा नवग्रह की शांति और शनि की दशा ठीक करने के लिए काली गाय का दान करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। गाय की नियमित पूजा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पितृदोष दूर करने के लिए गाय को अमावस्या के दिन रोटी, गुड़ और चारा खिलाना बहुत फायदेमंद होता है। ऐसी ही और बहुत से वास्तु दोषों को दूर करने के लिए घर बनवाने से पहले उस जमीन पर गाय और बछड़े को बांधने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। गाय जिस स्थान पर बैठकर आराम करती है वहाँ कभी कोई बाधा नहीं आती। तो ऐसी परंपराएं, ऐसी मान्यताएं हैं और ये सच में इसको देखा गया है कि जब गाय की पूजा इस तरह से की जाए तो आपके घर में कभी किसी तरह का कष्ट नहीं आता। जिन घरों में गाय की सेवा होती है उस घर में कोई परेशानी नहीं आती। शास्त्रों में ये भी मान्यता है कि पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है। पितरों के लिए कौवे को और इसके साथ साथ बरकत के लिए भिखारी को रोटी देने का मत है। गाय को रोटी खिलाने से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है और इसके साथ साथ आपके घर में हर तरह की आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आप अपने बृहस्पति ग्रह को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में प्रसिद्धि पा सकते हैं, मान सम्मान पा सकते हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों का बृहस्पति अच्छा होता है उन्हें अपने जीवन में मान सम्मान मिलता है। तो ऐसे में हल्दी मिलाकर गाय के घी का दीपक जला लें और चंदन से धूप करें, पीले फूल चढ़ाएं, केसर से तिलक करें और इसके साथ साथ केले अर्पित करें तो आपको आपके जीवन में सुख, समृद्धि, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा सब सामान आप लेकर मंदिर चले जाएं और वहां पर विष्णु जी के आगे बैठकर गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाकर ये सब चीज़ें उनको अर्पित कर दें। आपको हर मनोकामना की पूर्ति भी होगी और इसके साथ आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा। बृहस्पति को मजबूत करने का ये बहुत अच्छा उपाय माना गया है। गाय में 33 कोटि के देवी देवता वास करते हैं। गाय अन्नपूर्णा और कामधेनु मानी गई है। अगर व्यक्ति गाय की सेवा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। गाय की सेवा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही जीवन में चल रही परेशानियों का हल भी मिल जाता है। आज
ऐसे में गाय से जुड़ी इन बातों को अगर आप भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सभी ग्रहों के कुप्रभाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। सभी तरह की आपकी जो समस्याएं हैं उनका हल आपको मिल सकता है। गाय के गोबर से बने उपले जलाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता का संचार आपके घर में होने लगता है। गाय माता का दूध अमृत के समान माना गया है। गाय के दूध में सभी गुण मौजूद होते हैं जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। गाय के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गोमूत्र से बने पंचगव्य से बीमारियों का इलाज होता है। इसलिए गाय की सेवा करना कितना ज़रूरी है। बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है और इसके साथ साथ आपके जीवन में पितृ दोषों से और कई तरह के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। हर रोज गौशाला जाकर गाय की पीठ यानी कि कूबड़ पर हाथ फेरने से व्यक्ति की मानसिक कमजोरी दूर हो जाती है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा माने गए हैं। इसके सेवन से असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। बच्चे अगर किसी भी तरह से कहना ना मान रहे हों, कहने से बाहर हों, तो गौ माता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवा कर खिला दिया जाए तो बच्चे कहना मानने लगते हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में आमतौर पर चलती रहती हैं। इन सभी समस्याओं का हल गौ माता के पूजा से किया जा सकता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चों को डर की समस्या है, उनको अकारण भय लगता है या रात को सोते हुए उनको डर लगता है, किसी भी तरह का इंसान में भय है, तो ऐसे में गाय की सेवा और उसकी परिक्रमा करने से सभी तीर्थों के पुण्य का लाभ मिलता है और सभी तरह के भय से मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत अच्छा उपाय उन बच्चों के लिए है और बहुत आसान है, कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। आपके घर में जब भी गाय आए तो बच्चे को साथ लेकर उसकी परिक्रमा कर लें। ऐसा करने से उसके मन से हर तरह का भय दूर हो जाएगा और इसके साथ साथ तीर्थों के पुण्यों का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। गाय के गोबर में, जैसे मैंने कहा कि माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, अगर आप गाय के गोबर से बने उपले को अपने घर में जलाकर उसकी धूनी देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की बरकत कम नहीं होती, हमेशा धन की बरकत बनी रहती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ रखकर अगर गाय को खिला दें और गाय माता की जीभ से उसको चटा दें तो आपकी हथेली में जो भाग्य की रेखा सोई हुई है वो जागने लगती है, खुल जाती है और आपको आपकी किस्मत चमकने लगती है। एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप करके देखें। आपकी भाग्य रेखा जो बहुत देर से सोई हुई है, आपको लगता है कि काम नहीं बनते, भाग्य चमकता नहीं है, भाग्य जागता नहीं है, वो सब चीज़ें संपन्न होने लगेंगी। अगर आपके जीवन में शत्रुओं का भय आपको लगा रहता है, शत्रु आपको परेशान करते हैं, आपको डर लगता है कि शत्रु आपको बार बार परेशान करते हैं और आपके किसी भी काम को बनने नहीं देते, तो ऐसे में भी अगर आप गाय पूजा करते हैं तो शत्रुओं के भय से आपको मुक्ति मिलती है, शत्रु दोषों से मुक्ति मिलती है। एक बात का ध्यान हमेशा रखें, गाय जब घर के दरवाजे पर खड़ी हो तो कभी उसे खाली न लौटाएं। और दूसरी बात, गौ माता को कभी पैर से आप मत भगाएं और ना ही उनको पैर लगाएं। ऐसे में अन्नपूर्णा का निरादर होता है और कामधेनु का निरादर माना गया है, इसलिए गाय का निरादर कभी नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान हमेशा रखें। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उसके ऊपर उसकी कृपा हो जाती है, तो इसलिए वात्सल्य भरी निगाहों से ही आप भी गौ माता को देखें और इसी प्रकार से जब गौ माता आपको देखेगी तो आपका जीवन संवर जाएगा। मानते हैं कि जहाँ पर गाय रोज़ाना आती है, जिस घर में गाय रोज़ाना आती है, उस घर में अगर वो आनंद पूर्वक खड़ी रहती है, बैठ जाती है, आनंद पूर्वक सांसें लेती है, छोड़ती है, वहाँ पर नकारात्मकता कभी नहीं रहती। उस घर से नकारात्मकता सदा के लिए चली जाती है। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। तन मन धन से जो मनुष्य गाय की सेवा करता है वो वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर पार करता है। उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, उसे गौलोक धाम में निवास मिलता है। तो इस तरह की बहुत सी परंपराएं, बहुत सी धारणाएं हमारी गाय माता से जुड़ी हुई हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय को हर तरह से पूजा जाता है। सभी तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए गाय की पूजा की जाती है। गौ माता के गले में घंटी बांधने का भी यहाँ तक महत्व माना गया है।
ऐसा मानते हैं कि जब गौ माता की घंटी बजती है तो गौ आरती हो जाती है। तो इस तरह की परंपराओं के कारण हमारे हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। आप भी इन चीज़ों को, इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सुखद सरल कर सकते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप गाय की सेवा करके सभी तरह की समस्याओं से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।